अला ला अला ला दीन अला सलात अला। उसका दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं। आज बल्कि एक मुकाम पर फरमाया उसका ईमान नहीं है जिसकी नमाज नहीं। मुस्लिम कौम मुस्लिम की 95% आबादी नमाजी नहीं है। एक कमोबेश 110 से जायद सहाबा का फतवा है कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। शादी में नमाज छोड़ रहे हो, खुशियों में नमाज छोड़ रहे हो, ईद की खुशियों के मौके पे नमाज छोड़ रहे हो, बेटों की पैदाइश के मौके पे नमाज छोड़ रहे हो। लेकिन आओ, हमारे अस्लाफ ने कहां नमाज पढ़ी? सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपको खंजर मारा गया मस्जिद नबवी के अंदर, ये सबसे पहला हमला था मस्जिद नबवी के अंदर जो किसी पर किया गया था। इससे पहले मेरे नबी की मस्जिद के अंदर कभी किसी कि पहली मर्तबा मस्जिद नबवी में अगर किसी पे हमला हुआ, जब तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ाहिरी हयात में रहे, माहौल वही था, हुजूर का कंट्रोल। सिद्दीक अकबर थे, सिद्दीक अकबर का कंट्रोल। फारूक आजम थे, उनका अपना भी कंट्रोल। कोई जुल्म नहीं हो सकता था किसी पे, न किसी औरत पर, न किसी मर्द पर। लेकिन चूंकि सब मुसलमान थे, हालत नमाज में एक आतिश परस्त जिसे मजूसी कहते हैं, जो आग की पूजा करता था, वो फारूक आजम पे हमला करता है और आप आधी नमाज में थे और नमाज में आप पर हमला हुआ। और फिर किसी ने बढ़ करके हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने या किसी ने बढ़कर नमाज पढ़ा दी। फारूक आजम को उठा करके लाया गया। फारूक आजम ने फरमाया, अभी तो नमाज का टाइम बाकी है और मेरी नमाज हुई नहीं। नमाज में थे, हमला हुआ, जख्मों से खून बह रहा है और इतना जख्म है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फारूक आजम कहते हैं अभी नमाज का वक्त है, अभी वो मरहम पट्टी कराने की फिक्र नहीं, अभी खून बंद कराने की फिक्र नहीं, अभी जख्मों की फिक्र नहीं। फिक्र किसकी है? नमाज की फिक्र है।